ऐसे सुपर हीरोज, जिन्हें सुपर्स भी कहा जाता है, अपनी क्राइम फाइटिंग के दौरान हुए नुकसान की वजह से जनता की नजरों में विलन बन जाते हैं। कई लीगल केसेस के बाद सरकार चुपचाप सुपर हीरो रिलोकेशन प्रोग्राम शुरू करती है, जिससे सभी सुपर हीरोज को अपनी पहचान छुपाकर आम जिंदगी बिताने पर मजबूर कर दिया जाता है। 15 साल बाद कभी दुनिया को बचाने वाले मिस्टर इनक्रेडिबल और इलास्टिगर्ल अब एक आम सबर्बन फैमिली का हिस्सा बन चुके हैं, बॉब और हेलन पार। उनके बच्चे वायलेट, डैश और बेबी जैक जैक। लेकिन बॉब इस बोरिंग लाइफ और अपने व्हाइट कॉलर जॉब से परेशान है। उसे अपने पुराने सुपर हीरो दिनों की बहुत याद आती है। अपने दोस्त लूशियस बेस्ट, जिसे कभी फ्रोजोन के नाम से जाना जाता था, के साथ बॉब छिपकर छोटे मोटे हीरोइक काम करता रहता है। एक दिन जब उसके बॉस उसे एक लूट को रोकने से मना कर देते हैं, तो बॉब गुस्से में आकर उन्हें घायल कर देता है और अपनी जॉब खो देता है। घर लौटने पर उसे एक रहस्यमयी औरत मिराज का मैसेज मिलता है, जो उसे दोबारा मिस्टर इनक्रेडिबल बनने का मौका देती है। उसे नोमेनिसान आइलैंड पर भेजा जाता है, जहां उसे एक खतरनाक रोबोट ओमनीड्रॉइड को खत्म करना होता है। बॉब चालाकी से उसे खुद की एनर्जी सोर्स निकालने पर मजबूर कर देता है और जीत जाता है। इस मिशन से उसे एक नया जोश मिलता है और साथ ही अच्छी सैलरी भी। वह अपनी फैमिली के साथ ज्यादा टाइम बिताने लगता है और अगली जॉब का इंतजार करते हुए खुद को और मजबूत बनाने के लिए ट्रेनिंग शुरू कर देता है। जब बॉब अपने पुराने सुपर हीरो सूट की रिपेयरिंग के लिए डिजाइनर एडना मोड के पास जाता है, तो एडना सोचती है कि हेलन को सब पता है। वो पूरे परिवार के लिए नए सुपर हीरो सूट बना देती है। इस बीच बॉब को फिर से नोमेनिसान बुलाया जाता है। वहां उसे पता चलता है कि मिराज के पीछे बड़ी पाइन्स नाम का एक आदमी है, जो कभी मिस्टर इनक्रेडिबल का सबसे बड़ा फैन था। लेकिन जब बॉब ने उसे अपना साइडकिक बनने से मना कर दिया था, तो वह सिंड्रोम नाम का विलन बन गया। वह अलग अलग सुपर हीरोज को ओमनीड्रॉइड से लड़ने भेजता रहा, जिससे वह रोबोट को हर बार ज्यादा ताकतवर बना सके। अब जब ओमनीड्रॉइड बॉब को भी हरा सकता है, सिंड्रोम उसे मेट्रोविल शहर में भेजने की तैयारी कर रहा है। उसका प्लान है कि वह छिपकर रोबोट को कंट्रोल करेगा, उसे दिखावे के लिए हराएगा और खुद को दुनिया का सबसे बड़ा हीरो बना लेगा। बाद में वह अपनी टेक्नोलॉजी सबको बेच देगा, ताकि हर कोई सुपर बन जाए और फिर सुपर होने का कोई मतलब ही न रहे। हेलन एडना से मिलने जाती है और उसे बॉब की असलियत पता चलती है। एडना ने बॉब के नए सूट में एक लोकेटर लगा दिया था, जिसे ऑन करते ही बॉब की लोकेशन ट्रेस हो जाती है। लेकिन इसका नतीजा यह होता है कि बॉब पकड़ा जाता है। हेलन तुरंत एक प्राइवेट जेट लेकर उसे बचाने निकलती है, लेकिन वायलेट और डैश भी अपने सूट पहनकर छिपकर जहाज में आ जाते हैं और जैक जैक को बेबी सिटर के पास छोड़ दिया जाता है। सिंड्रोम उनके प्लेन पर मिसाइल दागता है, लेकिन हेलन और बच्चे किसी तरह बचकर आइलैंड तक पहुंच जाते हैं। हेलन सिंड्रोम के बेस में घुसकर उसके असली प्लान का पता लगाती है। इसी दौरान मिराज सिंड्रोम की बेरुखी से परेशान होकर बॉब को आजाद कर देती है और बताती है कि उसकी फैमिली जिंदा है। हेलन और बॉब अपने बच्चों को खोजने निकलते हैं। डैश और वायलेट को सिंड्रोम के गार्ड्स देख लेते हैं, लेकिन दोनों अपनी सुपर पावर्स का इस्तेमाल कर खुद को बचा लेते हैं और आखिरकार पूरे परिवार की रियूनियन होती है। लेकिन सिंड्रोम उन्हें फिर से पकड़ लेता है और उन्हें आइलैंड पर बंद कर देता है, जबकि खुद मेट्रोविल जाकर अपने हीरो बनने के प्लान को अंजाम देने निकल जाता है। पार फैमिली किसी तरह बच निकलती है और एक स्पेयर रॉकेट से मेट्रोविल पहुंचती है। मेट्रोविल में ओमनीड्रॉइड सिंड्रोम के कंट्रोल को पहचान कर उस पर हमला कर देता है, जिससे सिंड्रोम का रिमोट टूट जाता है और वह खुद बेहोश हो जाता है। बॉब, हेलन, डैश, वायलेट और फ्रोजोन मिलकर रोबोट से लड़ते हैं, लेकिन लड़ाई मुश्किल होती जा रही थी। तभी बॉब रिमोट कंट्रोल हासिल कर लेता है और रोबोट के एक हाथ को ही उसके खिलाफ इस्तेमाल कर उसकी एनर्जी सोर्स तबाह कर देता है। घर लौटने पर सिंड्रोम वहां पहले से मौजूद था। उसका नया प्लान था, वो जैक जैक को किडनैप करके उसे अपना साइडकिक बनाएगा, ताकि पावर फैमिली को दर्द दिया जा सके। लेकिन जब सिंड्रोम जैक जैक को उठाता है, तो पहली बार जैक जैक की सुपर पावर्स जाग जाती है। वह हवा में ही सिंड्रोम के चंगुल से निकल जाता है। सिंड्रोम जैसे तैसे अपने प्लेन में चढ़ जाता है, लेकिन बॉब अपना कार उसके प्लेन की तरफ फेंक देता है। इससे सिंड्रोम बैलेंस खो देता है और प्लेन के जेट इंजन में फंसकर मारा जाता है। वहीं हेलन जैक जैक को बचा लेती है। 3 महीने बाद जब सब कुछ नॉर्मल हो रहा था, तभी एक नया विलन अंडरमाइनर शहर पर हमला कर देता है। लेकिन इस बार पार फैमिली तैयार है। वो सुपर हीरो मास्क पहनते हैं और एक नए एडवेंचर की ओर बढ़ते हैं और मूवी यहीं खत्म हो जाती है। अगर आपको ये शॉर्ट मूवी एक्सप्लेनेशन सही लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लो।